नमस्कार। मैं एन संदीप देवानंद आज आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सारा विश्व अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरी तरह से जूझ रहा है। लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, कई लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा और कई लोगों को जो है अपने शहर छोड़कर चले जाना पड़ा। और ऐसे में इसके जो बुरे हालात हैं आप लोगों पर भी हुए। आपके स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, आपके मम्मी पापा घर से काम करने लग गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो ऐसे में आपका घर में पड़े पड़े रहना, इससे आप बोर होना, ये बहुत ही कॉमन बात है। और हो सकता है इससे आपकी दिमागी हालत बहुत ही चिड़चिड़ी सी हो गई हो, आप बात बात पर गुस्सा कर रहे हो या फिर बहुत से ही गुस्सेले टाइप के फिर चिड़चिड़े हो गए हो। तो इन सब हालात से आपको खुद को ही बाहर निकालना है। आपको इससे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद को ही इससे बचना है। तो जैसे हमारे अच्छे दिन बीत गए, गुजर गए, बदल गए, उसी तरह ये भी बुरे दिन बदल जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में जो भी उत्पन्न होता है उसे एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। तो ये भी दिन बदल जाएंगे। सुख दुख आते रहे जैसे दिन रैन, तू क्यों खोए बावला अपने मन का चैन। तो ये तो गुजरने ही वाला है। तो ऐसे में आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, अपने आप पर कंट्रोल रखना है। बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है और मायूस भी नहीं होना है। जैसे अच्छे दिन बीत गए, बदल गए, उसी तरह से बुरे दिन भी एक दिन बदल जाएंगे। तो चलिए इस पर ही एक छोटी सी हम कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके 2 पुत्र थे। तो एक दिन वो व्यक्ति मर गया। तो मरने के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, उसने जो भी कमा रखा था, उन दोनों बच्चों में बंटवारा होने वाला था। तो उन्होंने ये सोचा, चलो हमारे जो है बाबूजी ने जो जो कमाया है अभी हम दोनों में बांट लेते हैं। तो किसी ने सोना लिया, किसी ने चांदी लिया, हीरे लिए, जो भी था उनके पास, उनके वो 2 समान भाग करने लगे और आपस में बांट लेने लगे। तब उन्हें याद आया, अरे बाबूजी के पास एक तिजोरी थी और वो तिजोरी में कुछ रखा करते थे, चलो उसका भी आपस में बंटवारा कर लेते हैं। तो वो गए उस तिजोरी में, उन्होंने जाकर देखा तो वहां पर 2 अंगूठियां रखी हुई थी। एक थी हीरे की अंगूठी, दूसरी थी चांदी की अंगूठी। तो बड़ा भाई बड़ा शातिर था। उसने हीरे की अंगूठी को देखकर ही बोला, अरे ये जो अंगूठी है ये बाबूजी ने अपनी संपत्ति से अलग रखी है। इसका मतलब वो बाबूजी की संपत्ति नहीं है, वो तो पुरखों की संपत्ति है। और अगर हम दोनों इसका आपस में बंटवारा कर लेंगे तो ये विरासत नष्ट हो जाएगी। तो क्यों ना इसको मैं अपने पास रखूं, इससे विरासत भी हमारी बरकरार रहेगी। तो ये बोलकर बड़े भाई ने वो अंगूठी अपने पास रख ली। छोटा भाई मन ही मन मुस्कुराया और वो भाई की चाल समझ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। और वो बोला, ठीक है बड़े भैया, हीरे की अंगूठी आपको हुआ ली। और फिर वो चांदी की अंगूठी लेकर चला गया। तो फिर ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग अपनी जो है जीवन व्यतीत करने लगे। और तभी क्या हो गया, जो बड़ा भाई था हीरे की अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो गया, और जो छोटा भाई था वो इस छोटी सी जो है चांदी की अंगूठी को देखकर सोचने लगा, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबूजी ने इसे तिजोरी में रखा है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ खास बात होगी। तो उसने उस अंगूठी को ध्यान से देखा तो उसे उस अंगूठी पर कुछ खुदा हुआ नजर आया। वहां पर लिखा हुआ था, ये भी बदल जाएगा। तो तब छोटा भाई समझा, ओ तो ये है हमारी असली विरासत जो बाबूजी ने संभाल कर रखी है, ये भी बदल जाएगा। ये जो प्रकृति का नियम है बाबूजी ने उस अंगूठी में उतार कर रखा हुआ था। तो अब दोनों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आने लगे। बड़े भाई के साथ जब भी ऐसा कोई खुशी के मौके आ जाते तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते, और जैसे ही वो खुशी का मौका चला जाता वो बड़ा भाई बहुत नाराज हो जाता
और जब भी कोई दुख का मौका आता, कोई दुख की बात होती, तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहता। तो कोई भी चीज उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देती। तो ऐसे में उसको कई बार गोली खानी पड़ी नींद की, सोने के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा, खुद का ट्रीटमेंट कराना पड़ा, और यहाँ तक कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने तक की बारी आ गई। तो इतना सारा जो उतार चढ़ाव है बड़े भाई की जिंदगी में आ गए। अब छोटे भाई की बारी। छोटे भाई की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब भी कोई खुशी का मौका आता तब वो उस अंगूठी को देख लेता और बोलता, ओ ये भी बदल जाएगा। और वो ज्यादा खुश नहीं होता, जो भी है आनंद उसे भोग लेता उसका, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होता। और फिर जैसे ही कोई दुख का मामला आ जाता, कभी दुख के जो है कुछ इंसिडेंट उसके साथ हो जाता, तो तब भी वो उस अंगूठी को देखता और फिर बोलता कि ये भी बदल जाएगा। तो इस तरह से वो ना तो सुख में ज्यादा खुश हुआ और ना ही दुख में ज्यादा उसने ज्यादा बुरा माना। दोनों में उसने क्या रखी? समानता रखी। तो इस तरह उसकी जो जिंदगी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत हो गई। वो किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुआ। जैसे सुख बीत जाता है, बदल जाता है, उसी तरह दुख भी बदल जाएगा। सुख में नाचे नहीं, दुख में नहीं रोए, दोनों में समरस रहे, होशो मुक्त है सोए। तो दोनों में आपको समानता रखनी है। खुशी आने पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और दुख आने पे बहुत ज्यादा नाराज नहीं होना है। तो इसी तरह की एक और कहानी है कि माँ ने अपने बेटे को, छोटे बेटे को भेज दिया तेल लाने के लिए। पैसे दिए और जाओ मिट्टी का तेल ले आओ। तो छोटा लड़का गया तेल लाने, खुशी खुशी भागता हुआ गया। उसने उस बोतल में तेल लिया और तेल लेकर जैसे ही लौट रहा था, धड़ाम करके गिर गया। और गिरने के बाद उसने देखा कि उस बोतल का आधा तेल तो गिर गया। तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास आया, मम्मी मैंने आधा तेल गिरा दिया, देखो आधी बोतल ले आया। तो मम्मी बोली, अरे ये बहुत ही निराशावादी है, पता नहीं क्या करता है। तो मम्मी ने क्या किया, दूसरे लड़के को भेजा। दूसरा लड़का भी बोतल लेके गया, दूसरी बोतल, और फिर वो तेल लेके आया। तो जैसे ही वो दौड़ा दौड़ा आ रहा था, सेम वो भी उसी जगह पर गिर गया और उसका भी जो है आधा जो तेल है वो गिर गया। लेकिन उस बोतल को देखकर वो खुश हो गया और मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी देखो मैं गिर गया, मेरी बोतल नहीं गिरी, लेकिन मेरा देखो आधा तेल बच गया, आधा तेल मैं बचा कर लाया। तो वो देखो कितना आशावादी था। तो उसने उस बात को इतना पॉजिटिवली लिया कि आधा तेल तो बच गया, लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है लेकिन मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ। तो मम्मी ने सोचा चलो अभी मैं मेरे तीसरे बच्चे को भेजती हूँ। तो तीसरा लड़का भी गया, फिर वो एक बोतल लेके गया, फिर उसने तेल लाया और जैसे ही वो तेल लेके दौड़ा दौड़ा आ रहा था, वो भी उसी जगह पर गिर गया। और गिरने के बाद उसने देखा कि मेरा आधा तेल जो है वो गिर गया। तो वो भी उसके मम्मी के पास आया और बोला कि माँ ये देखो मैं भी उसी जगह गिर गया, लेकिन देखो मेरा आधा तेल बच गया। मैं इस बात से खुश हूँ, लेकिन इतना भी खुश नहीं हूँ। मैं खुश तब होगा जब ये बचा हुआ जो आधा तेल है, इसको मैं किस तरह से वापस लाऊंगा। तो इसके लिए मुझे कष्ट करने पड़ेंगे, कमाई करनी पड़ेगी। तो ये है सही मानों में धर्म। तो उसने ये सोचा कि मैं इस चीज को कमा कर लाऊंगा, यानी ये चीज मुझे कोई भगवान नहीं देगा, कोई बाबा नहीं देगा, कोई महाराज नहीं देगा, ये मुझे खुद करना है, अपने जीवन में खुद मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी ये मुझे प्राप्त होगा। तो ये है इसका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको भी लाना है। आप, आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार जिस भी हालात से अभी गुजर रहे हैं, उसे कोई भगवान नहीं बदलने वाला है और ना कोई साधु महाराज आकर उसे बदलेगा। इसे बदलना है
आपको खुद को, और वो भी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो ऐसे में आप लोग अभी घर में हैं, तो घर में बैठे बैठे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन के दौरान की हैं, लेकिन सोचिए आप और क्या कर सकते हैं। एक तो आपके मम्मी पापा हर वक्त आपके साथ नहीं रहते थे, लेकिन अभी इन हालात की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो आपके साथ है, तो आप आपका ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ उनसे आप कहानियां सुन सकते हैं, उनके बचपन के किस्से सुन सकते हैं। आपका ज्यादा से ज्यादा समय आप आपके माँ बाप के साथ गुजार सकते हैं। और जब लॉकडाउन नहीं था, नॉर्मल हालात थे, तब आप जो है मोबाइल में गेम खेला करते थे, लेकिन आजकल आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो क्लासेस होने के बाद अपने आप आपको क्या हो जाती है, थोड़ी सी थकान आ जाती है, और आप उस मोबाइल को दूर रखकर अपने जो है माँ बाप से बातें करनी चाहिए आपको, ना कि और ज्यादा खेल में लगना चाहिए। मोबाइल खेलने से कुछ नहीं होगा, आपको जो आपके जीवित जो व्यक्ति आपके आसपास घूम रहे हैं उनसे बातें करके आपके मन को हल्का करना है, और उनके भी दुख दर्द को समझना है, ताकि क्या हो जाए, दोनों के जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीजें आप है कर सकते हैं आपके घर में। और आपके जो भी शौक है, जैसे कि पेंटिंग है या फिर सिंगिंग है, डांसिंग है और कुकिंग वगैरह है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे सीख सकते हैं, जो कि स्कूल के दौरान में आप ये नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी ये जो है स्कूल बंद है, इसका आप एक अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं आपके घर वालों के साथ। तो इससे आपको कोई और बाहर नहीं निकालने वाला है, आपको खुद ही निकलना है, क्योंकि ये जो बुरे हालात हैं ये भी बदल जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी उत्पन्न होता है उसे एक दिन नष्ट ही होना है। लेकिन हमें इस भरोसे पे नहीं बैठना है कि ऊपर वाला सब कर देगा, हमें इसके लिए कुछ करना है, हमें इन हालात से खुद को बाहर निकालना है। जीवन में आते रहे पतझड़ और बसंत, चित्त विचलित होए नहीं तो मंगल जगे अनंत। आपके चित्त को बिल्कुल भी विचलित होने नहीं देना है, आप शांति बनाए रखना है और समानता रखनी है। जब आपको खुशी होती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, और दुख में बहुत ज्यादा मायूस नहीं होना है, और आपके दिमाग को आपको शांत रखना है। आप कुछ देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, 15 to 20 मिनट्स योगा कर सकते हैं, घर में ही आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे जो है आपके बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो इन छुट्टियों के दौरान आपको ये सब करना है आपके मम्मी पापा और रिश्तेदारों के साथ। हाँ, और याद रहे, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। अगर बहुत ही इमरजेंसी है और बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलना, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, याद है ना? ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।